श्रीमद् भगवद गीता यह एक ऐसी अनुभूति है जिसे सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो जीवन को एक नया लक्ष्य प्राप्त हो गया हो। अपने मार्ग से भटके हुए मनुष्य पुनः अपने मार्ग पर आ जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का महत्व हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक है। भगवद गीता सुनने मात्र से ही जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें जब भी वक्त लगे, भले ही कम, लेकिन उस वक्त में हमें श्रीमद् भगवद गीता जरूर सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। जब भी आप किसी बड़ी परेशानी में या फिर दुविधा में हो तो आप एक बार इस वीडियो को भी सुन सकते हैं, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण निचोड़ आपको सुनाने वाले हैं। या फिर सुबह शाम भी आप इसे जरूर सुन सकते हैं। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसका फर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवद गीता के कुछ श्लोकों से ही आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यकीन मानिए और सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार। मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र ही सत्य यह है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु का ही काम करता है। मन व्यक्ति के दिमाग पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही रहता है और सही तरीके से कार्य करता है। अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा न करे, यह भगवद गीता का एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार में यह बहुत ही बड़ी सीख है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा। मनुष्यों को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो वह निश्चित ही एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए और लगातार प्रयास करने चाहिए। सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता दें और इसके बाद ही कुछ करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरों का कार्य करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम को नहीं करते और दूसरों के काम को प्राथमिकता देते हैं वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं।
जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि सभी भगवान एक ही हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी को या फिर कोई समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सभी भगवान एक ही हैं। गीता सार में श्री हरि ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर दो और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा दो। इस तरह तुम निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करोगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हमेशा तनाव से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। गीता का अगला संदेश है खुद का आकलन करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की अक्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेश को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें मार्ग से हटना नहीं चाहिए। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपना कार्य करता है। श्रीमद् भगवद गीता का अगला संदेश है मनुष्यों को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्यों को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से ही देखता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कार्य करता है तो उस समय वह व्यक्ति योग की स्थिति में कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और उस मनुष्य को ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से कर नहीं पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। आगे कहा गया है कि किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात भी कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी मत बनो। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का भला कभी नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है,
आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यही कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर की एक हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा जरूर होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाला इंसान बाद में उसका पश्चाताप भी नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही श्रीमद् भगवद गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार ले तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। भगवद गीता के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना तो पैदा हुई है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की भी चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि वर्तमान इस समय चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक अक्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही अक्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। तो मित्रों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण निचोड़, जो कि आपको हर दुविधा से बाहर निकालने की अक्षमता रखता है। अगर आप इन श्लोकों को बार बार अपने मन में धारण करेंगे, आप इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप निश्चित ही एक सफल व्यक्ति जरूर बन जाएंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की है वीडियो, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।